रिसेंटली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे माशरे में फ़ीडबैक देने का तरीका नहीं सिखाया जाता। पहले तो हमारे माशरे में फ़ीडबैक का बहुत ज़्यादा रवाज नहीं है। एक बिला वजह की तनकीद ज़रूर की जाती है और वो तनकीद बराए तनकीद होती है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं की जाती। तो फीडबैक के हवाले से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीडबैक सिर्फ उसको देना चाहिए जो आपका फीडबैक लेना चाहता है या जिसने आपको अप्रोच किया है कि आप मुझे फीडबैक दें। अगर आप तो इस तरीके से फीडबैक देंगे जो फीडबैक नहीं लेना चाहता, तो वो आपके उन कमेंट्स की, उस फीडबैक की उसको वैल्यू नहीं देगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंडली, जब फीडबैक देना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक आप किसको दे रहे हैं। आप अपने जूनियर को दे रहे हैं, अपने बराबर वाले को दे रहे हैं या अपने सीनियर को दे रहे हैं। तो जो आपने अपना मैसेज डिज़ाइन करना है उसमें इस चीज़ को मलूज़ ख़ातर रखना है कि आप किसको फीडबैक दे रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फीडबैक सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ ये समझाया गया है या हम ये समझते हैं कि फीडबैक सिर्फ नेगेटिव होता है। फीडबैक हमेशा पॉजिटिव भी होता है और उसमें कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो फीडबैक देने का जो बेहतरीन तरीके हैं, जो बेहतरीन टेक्निक्स हैं, उनमें से एक टेक्निक सैंडविच टेक्निक कहलाती है। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो आज हम इसको सीखते हैं कि सैंडविच टेक्निक क्या होती है। सैंडविच टेक्निक में अपने मैसेज को 3 हिस्सों में ब्रेक किया जाता है और मैसेज के पहले हिस्से में आपका जो रिसीवर है या उसकी कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जिसके बारे में आपने फीडबैक देना है, उसकी कोई पॉजिटिव चीज़ बताई जाती है, कोई क्वालिटी बताई जाती है, उसकी कोई तारीफ़ की जाती है। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें कि जब भी हम किसी को कोई नेगेटिव चीज़ बताते हैं तो वो सीधी आकर यहाँ लगती है और फ़ौरन ही उसके दिल में आपका एहतराम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी बातें आप बताएंगे उसके लिए वो कोई मीनिंगफुल नहीं होंगी। तो इसलिए स्टार्ट में पहले उसकी अच्छी बात बताएं, उसकी तारीफ़ करें ताकि वो अटेंटिव हो जाए और वो आपके लिए उसके दिल में एहतराम पैदा हो जाए और वो आपकी बात को गौर से सुने। अब आपने जब मैसेज के दूसरे हिस्से में आना है तो यहाँ पर आपने उसको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना है। अगर कोई आपको लगता है कि ये एरियाज़ हैं जो पर्सनल भी हो सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट के वाले से भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपने वो हाईलाइट करने हैं। या अगर कोई नेगेटिव मैसेज है तो वो आपने यहाँ पर डिलीवर करना है। और फिर मैसेज की तीसरे और आखिरी हिस्से में दोबारा से कोई पॉजिटिव चीज़ बतानी है, कोई आपने उसकी तारीफ़ करनी है, ताकि अगर सेकंड वाले हिस्से में आपने कोई ऐसी बात की जो उसको बुरी लगी, क्लिक की, तो थर्ड हिस्से में जब आप उसको दोबारा तारीफ़ करेंगे, पॉजिटिव बात बताएंगे, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके से जो इमोशनल मैनेजमेंट है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी कोई आपसे फीडबैक मांगे तो हमेशा कभी भी उसको डायरेक्ट तरीके से सीधा ही बुरी चीज़ या नेगेटिव चीज़ नहीं बताते। पहले उसको पॉजिटिव चीज़ बताएं, उसकी तारीफ़ करें ताकि वो सुनने वाले मोड में आ जाए। फिर उसको उसका की मैसेज दें, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएं और उसके बाद फिर एंड पे आप दोबारा से उसको कोई पॉजिटिव बात बताएं। इससे आपका मैसेज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ज़्यादा जो सुनने वाला है उसको आपकी बात का जो है वो वज़न महसूस होता है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और हमें आसानियाँ बांटने वालों में शामिल फरमाए। थैंक यू वेरी मच।